मीठे के साथ नमकीन भी ज़रूरी है, उसी तरह से थोड़े से सुख के साथ या बहुत सारे सुख के साथ थोड़ा सा दुख भी ज़रूरी है। नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा राखी आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके, मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। कैसा है मेरा ये संसार? आप दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करें, आप जीवन में बहुत आगे बढ़ें, लाइफ में आपको बहुत सक्सेस मिले, जो आप चाहें वो आपके पास दौड़ कर आए। जी हाँ, आपका स्वागत अभिनंदन है आपके और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, माता रानी के इस यूट्यूब चैनल पर। हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत इस बार जस्ट बिलीव इन कर्मा। आपको पता है आज क्या तारीख है? आज है 18 जून और 18 जून 2024 को आज निर्जला एकादशी वाले दिन हम ये शूट कर रहे हैं, क्योंकि आज मेरा निर्जल व्रत है। तो मैंने सोचा जितना काम करूंगी उतना बेहतर है, फ्री रहूंगी और आपको डिस्टर्ब नहीं करूंगी, अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करूंगी। अगर आप सारा दिन व्रत रखकर खाली बैठे रहो और ये सोचते रहो हो व्रत है, हो व्रत है, हो व्रत है, पानी नहीं पीना, पानी नहीं पीना, तो आपको क्या होता है, ज्यादा प्यास लगती है। तो इसीलिए खुद को बिजी रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो मैंने आज का दिन शूटिंग और पॉडकास्ट के लिए सोचा, तो आज हमारी शूटिंग है। लेकिन हम बात करें 23 जुलाई 2024 की, जिस दिन पहला मंगला गौरी का व्रत है। अपनी इस वीडियो में मैं आपको मंगला गौरी का व्रत सावन में कब कब है और क्या इस बार मंगला गौरी के 5 व्रत हैं या मंगला गौरी के 4 व्रत हैं, उसके बारे में बताऊंगी। और शुरुआत में कि मंगला गौरी के व्रत का महत्व क्या है। तो वीडियो को अंत तक देखना जरूरी है। अगर आप अनमैरिड हैं तो भी, अगर आपकी शादी हो गई है तो निश्चित रूप से आपको इसको देखना है। अगर आपकी मैरिज लाइफ की बात की जाए तो दिसंबर तक मैरिड लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहेंगी, लव लाइफ बहुत डिस्टर्ब रहेंगी, लोगों के डाइवोर्स होंगे, लोगों के बीच में झगड़े होंगे। उससे बचने के लिए मंगला गौरी का ये व्रत, अगर आप व्रत नहीं भी कर सकते तो कुछ रेमेडी और उपाय विल रियली हेल्प यू। पहला मंगला गौरी का व्रत है, डेट नोट कर लीजिए तुरंत। पहला मंगला गौरी का व्रत है 23 जुलाई 2024 को। दूसरा मंगला गौरी का व्रत है 30 जुलाई 2024 को। तीसरा मंगला गौरी का व्रत है 6 अगस्त 2024 को और आखिरी मंगला गौरी का व्रत है यानी कि 13 अगस्त को 2024 को। तो ये समझ लीजिए कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही तो आपको मंगला गौरी का व्रत रखना चाहिए। इस बार सावन में मंगला गौरी के टोटल 4 व्रत हैं, 5 नहीं हैं। मंगला गौरी का व्रत का मतलब होता है कि हम मंगलवार वाले दिन, सावन के मंगलवार वाले दिन जो व्रत रखते हैं उसे मंगला गौरी का व्रत कहते हैं। इसे अनमैरिड लड़कियां इसलिए रखती हैं कि उन्हें मनचाहा पति मिले, उन्हें भोलेनाथ जैसा पति मिले। इसमें हम माँ पार्वती की पूजा करते हैं, लेकिन सावन में जब हम माँ की पूजा करते हैं तो माता का नाम मंगला हो जाता है, मंगला गौरी के नाम से उन्हें पुकारा जाता है, क्योंकि ये व्रत अक्सर सावन के मंगलवार में रखा जाता है। और ये मंगलवार पे व्रत रखकर कई लोग साल भर के लिए रखते हैं, कई लोग 16 साल के लिए रखते हैं, तो कई लोग केवल मंगलवार के, सावन के 4 सोमवार रखते हैं। सबका अपना अपना है। उद्यापन करने की विधि कैसे करना है, ये सब तमाम तरह की जानकारियां मैं आपके साथ शेयर करती रहूंगी आगे आगे। लेकिन फिलहाल तो आप इस चीज को समझिए कि अगर आपकी शादी नहीं हो रही है, शादी में परेशानियां आ रही हैं, बार बार तलाक हो रहा है, या कुंडली में आपके लगता है, आपको किसी ने ये बता दिया कि आपकी कुंडली में विधवा दोष है, या आपकी कुंडली के अंदर अगर मंगल दोष है, तो आपको मंगला गौरी का व्रत जरूर रखना चाहिए। आपको अगर व्रत नहीं भी रखना तो आपको सावन के 4 मंगलवार मंगला गौरी मां को सिंदूर, श्रृंगार, चुन्नी, नारियल, इत्र, मेहंदी, आलता, ये सब अर्पण करना चाहिए। कहते हैं जो लोग मंगला गौरी का सावन में व्रत रखते हैं उनके जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होता है, अमंगल हट जाता है। इस बार मंगला गौरी के 4 सावन के व्रत है। माता पार्वती की पूजा की जाती है, माता को 16 श्रृंगार चढ़ाया जाता है। हर मंगलवार को ये पूजा करें। और जो लोग ये पूजा, व्रत, आराधना, अर्चना, पूजा करते हैं, मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि उनके ऊपर किसी भी तरह का कर्ज या मंगल का कोई दुष्प्रभाव नहीं रहता। जैसा कि मंगल इस साल राजा है, तो हम देख रहे हैं अग्निकांड बहुत हो रहे हैं, गर्मी जबरदस्त पड़ रही है, इलेक्ट्रॉनिक सामान फट रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो रहे हैं। तो अगर आप मंगला गौरी का व्रत रखते हैं तो यकीन मानिए कि आप मंगल के अमंगल दोषों से बचते हैं और आपके जीवन में सब कुछ मंगल ही मंगल होता है। अगर मैं आपसे बात करूं मंगला गौरी के व्रत के बारे में, तो अगर आपको संतान की प्राप्ति नहीं हो रही तो भी आपको मंगला गौरी का व्रत रखना चाहिए। अगर आपकी संतान किसी कष्ट में है और आप उसकी रक्षा करवाना चाहते हैं तो मंगला गौरी का व्रत रखना चाहिए। अपने विवाहित जीवन से कलेश को दूर करना चाहते हैं तो मंगला गौरी का व्रत रखना चाहिए। कवाली
कुंवारी लड़कियों को जिससे वो प्रेम करते हैं और माता पिता शादी के लिए नहीं मान रहे तो मंगला गौरी का व्रत रखना चाहिए। मंगलवार को शिव और पार्वती की पूजा करनी चाहिए और खासकर सावन के टाइम पर करनी चाहिए। सावन के पहले मंगलवार से ही आप ये संकल्प हाथ में लेकर चावल और संकल्प कर लें कि मां मैं आपके 4 व्रत रखूंगी सावन के, या मैं 1 साल के व्रत रखूंगी, या मैं 16 व्रत रखूंगी, या मैं 16 साल तक व्रत रखूंगी। ये चॉइस आपकी है। लेकिन ये बात पक्की है कि इस व्रत को केवल कुंवारी लड़कियां रख सकती हैं या शादीशुदा लड़कियां रख सकती हैं। किसी कारण से आपके पतिदेव इस दुनिया में नहीं है तो आप ये व्रत नहीं रख सकते। मैं आपको बता दूं, कई लोग इस व्रत को 5 साल भी रखते हैं। आपको बता दूं कि चौथे व्रत वाले दिन अगर आप सिर्फ सावन के 4 व्रत रख रहे हैं, जैसे मैं सावन के 4 ही रखती हूँ। सावन के 4 क्या रखती हूँ, सावन में तो पूरे महीने ही मेरा व्रत होता है, तो उसका उद्यापन करना होता है। चौथे जो चौथा आपका व्रत होगा, मंगलवार होगा, उसमें कई लोगों का मानना है कि इस दिन हमें लाल कपड़े पहनने चाहिए और लाल श्रृंगार करना चाहिए। आटे की दीपक बनाकर उसमें 16 बत्तियां रखनी चाहिए। माता को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। माँ को रोली, मोली, कपूर, अगरबत्ती, फूल, मेवा, 7 तरह का अनाज और सुहाग की 16 चीजें अर्पण करनी चाहिए। कुछ करें ना करें 16 चूड़ियां माँ को अर्पण जरूर करनी चाहिए। माँ की इस मंगला गौरी व्रत की कहानी माता के पास बैठ के पढ़नी चाहिए। माँ की आरती करनी चाहिए। माँ को अनार अर्पण जरूर करना चाहिए। मंगलसूत्र माँ को चढ़ाना चाहिए। चांदी या सोने का मंगलसूत्र हो ये जरूरी नहीं है, काले रंग के धागों में, काले धागे में हो ये जरूरी है। बेलपत्र माँ पर चढ़ाएं और गुड़ का पानी भी माँ को अर्पण जरूर करें। अब बात रही कि माँ के इस व्रत का उद्यापन कैसे करें, तो उसके लिए आप मेरी वीडियो को देखते रहें। आगे आने वाले टाइम में मैं इसके उद्यापन के बारे में भी आपसे बात कर लूंगी। फिलहाल मैं आपको बताऊंगी मंगला गौरी का व्रत केवल सुहाग, संतान, पति, बच्चा इसके लिए ही नहीं होता, आपके भाग्य को उदय करने वाला होता है। अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही, अगर संतान से बन नहीं रही, घर में धन नहीं आ रहा, पति का करियर बिल्कुल जीरो है, वो कुछ कमा नहीं रहे, इन एनी मैनर अगर आप ये व्रत रखते हैं तो दिन दुगनी रात चौगनी आप तरक्की करते हैं। उम्मीद है कि आपको मंगला गौरी के व्रत के बारे में पता चल गया होगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल, और मंगला गौरी व्रत को ना भी करें तो माँ की पूजा, आराधना, अर्चना तो जरूर करें अगर व्रत रखने में समर्थ नहीं है। मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, बिलीव इन कर्मा, 5 मिनट स्टोरी, जोश मौज शेयर चैट पर फॉलो जरूर करें। यूट्यूब पर लाइक और जय माता दी जरूर बोलें। बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं, लाइक मेरी वीडियो देखते हैं, लेकिन फॉलो का बटन दबाना भूल जाते। फॉलो का बटन, बेल का बटन जरूर दबाएं ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास मिले। जब तक जय मंगला गौरी।